नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटी सी कोशिश की जा रही है और यहाँ पे हम लोग लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ न्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन क्वेश्चनों के साथ साथ दोस्तों हम इनमें लगने वाले कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी नए कॉन्सेप्ट होंगे उन सबको अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, इसको एक टेस्ट की तरह लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट दे रहे हैं। 20 क्वेश्चन है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के। हम इसको फटाफट जितने भी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वो करवा के फिर किसी अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो यहाँ पे इसका एपिसोड नंबर 2 है। इसके पहले एक एपिसोड और आ चुका है, वो आप देखने के लिए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और उसको देखिए, समझिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको करवा दिए गए हैं। लगभग जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी का, तो वो समझा दिया गया है। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इन सबको हम धीरे धीरे आगे भी देखते चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं दोस्तों इस यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए, तो आप ये मत सोचिए कि पेपर कब होगा, एग्जाम कब आएगा, डेट कब आएगी। ये सोचने से आपको कोई प्रॉफिट या लाभ होने वाला नहीं है। आपको लगातार लगातार बहुत ही लगन से तैयारी करती रहनी चाहिए और बिल्कुल भी इसमें ढील नहीं देनी है कि हम जब एग्जाम डेट आएगी तब तैयारी कर लेंगे या फिर एक 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद ऐसे पढ़ना शुरू कर देंगे। ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे और अच्छी पोजीशन पे जा पाएंगे। तो अच्छे से पढ़िए और सारे वीडियो इसको करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस पे 1-2 कमेंट जरूर करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो और अच्छे से बनाए जा सके। तो दोस्तों चलते हैं हम अब आज के अपने क्वेश्चन पे, सेशन पे जो भी हमारे पास है। तो वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में सोशल मीडिया हैंडल्स आप लोग जानते हैं, सब लोग एक्टिव रहते हैं। दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टीजीटी पीजीटी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सब पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास, और इसके अलावा फेसबुक पे आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सब कुछ चीजें आपके सामने हैं। तो हम चलते हैं आज के अपने क्वेश्चंस पे। जो पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया है इसको आप लोग पहले ट्राई करिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और तब इसका सॉल्यूशन देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आज का। फटाफट इसको अपने आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अपना आंसर जरूर निकालिएगा। देखते हैं सॉल्यूशन क्या हो सकता है दोस्तों। दिया हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n log n प्लस 1 माइनस log n। तो आपने सबसे पहले क्या किया होगा, जैसे ही log देखा, log m माइनस n की प्रॉपर्टी लगा दी। तो log m माइनस n की प्रॉपर्टी क्या होती है, log m माइनस log n। ये प्रॉपर्टी हमारे पास बच्चों होती है m अपॉन n। तो ये प्रॉपर्टी जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बन के, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n log, तो log n प्लस 1 ये ऊपर रहेगा अपॉन n नीचे आ जाएगा। ये वाला जो n होगा ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n log, अब इसको दोस्तों क्या करते हैं, n से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n। ये कहानी करने के बाद अब फिर से log ले लेते हैं, या फिर इसको क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। तो अभी लिमिट हमारे पास नहीं लगने, तो ये हमारे पास, अब इसके बाहर देखो n है, इसको हटाने के लिए हमें इसका प्रसार करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा log 1 प्लस x का।
तो ये सीरीज आपको भी बता दी जाएगी। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बाहर n है और जैसे ही हम इसका एक्सपेंशन करेंगे log 1 प्लस एक्स का, तो दोस्तों हमारे पास आएगा 1/n माइनस 1/2n²। ये हमारे पास पूरा सॉल्व करने के बाद आ रहा है 1/3n²। तो इसी तरह से चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन की। अगर हम बात करें log 1 प्लस एक्स की, तो 1 माइनस x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 और इसी तरह से माइनस करके x⁴। तो यहाँ पे n³ है ये। अब दोस्तों क्या करेंगे, n का अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n/n 1 बचेगा माइनस 1/2n यहाँ पे, और यहाँ पे 1/3n², और इसी तरह से कहानी आगे चलती रहेगी माइनस करके। अब जैसे ही दोस्तों हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 + 1/2 इंटू इन्फिनिटी, और 1/∞ ये 0 होता है। तो इसके आगे के जितने भी टर्म होंगे वो सब 0 की ओर अप्रोचेस करेंगे, तो इसलिए हमारे पास जो फाइनली आंसर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये सीरीज एक्सपेंशन भी आप लोगों को याद रखना है, इनको सारे के सारे मेरे के द्वारा करा दिए जाएंगे, और जो भी टाइम पे यूज करते हैं हम उनका यूज करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें सीरीज एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां पे बाहर अगर n ना दिया होता तो हमें सीरीज का एक्सपेंशन ना करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करिए फटाफट। इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है। जैसे ही आप लोग, सबसे पहले बताया गया था कि फॉर्म चेक करनी है, लिमिट की फॉर्म चेक करनी है, और उसके बाद हम लोग इस पे ट्राई करते हैं जो भी हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब दोस्तों जैसे हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंड टू 0, तो ये 1/0 इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। 1 साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो 1/0 इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। और दोस्तों अगर सिंप्लीफिकेशन में ही साइन या ई आता है, कोई भी ऐसा एक्सपेंशन वाली टर्म आती है, तो उसको हम एक्सपेंशन भी करेंगे, उसका एक्सपेंशन करके सॉल्व कर लेंगे या फिर कोई दूसरा तरीका जो भी हमारे पास होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जो हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, ये लिमिट x टेंड टू 0 और 1/sin1/x², इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो x² इंटू sin²x, और ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा sin²x माइनस x²। अब यहां पे क्या करते हैं कि x² से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, तो sin²x अपॉन x² माइनस 1/sin²x, ये हमारे पास बचेगा। x² से डिवाइड कर दिए पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस 0। अब यहां पे अगर हम लोग x की लिमिट रख के देखते हैं तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। 0/0 की फॉर्म मतलब हम इसको एलएच रूल अप्लाई कर सकते थे, एल हॉस्पिटल रूल। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते रहते तो कई बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता, क्योंकि साइन और इतनी जल्दी खत्म नहीं हो रहा था। तो 3 या 4 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो टाइम टेकन होगा। इसलिए हम लोग इसको सीरीज एक्सपेंशन से देखेंगे कि सीरीज एक्सपेंशन से इसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये टर्म जो हमारे पास आई है sin x, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि sin x अपॉन x टोटल स्क्वायर माइनस 1, या 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अपॉन sin² x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos² x।
तो यहां पर भी हम इसको ऐसे x अप्रोचेस टू 0, तो इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं साइन x अपॉन x माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, और साइन x अपॉन x प्लस 1 अपॉन, नीचे हमारे पास दोस्तों क्या है, कॉस एक्स है, कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको भी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम एक्सपेंड करेंगे, सीरीज एक्सपेंशन करेंगे, तो क्या आएगा, साइन एक्स का सीरीज जो होता है हमारे पास दोस्तों, साइन एक्स का होता है ये एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ज्यादा दूर तक नहीं जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए साइन एक्स अपॉन एक्स की, तो इसको एक्स से डिवाइड भी कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमारे पास, साइन एक्स अपॉन एक्स को जैसे ही एक्स से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। ये बात आप समझ सकते हैं, आएगा या नहीं आएगा, एक्स से डिवाइड कर रहे हैं इसको, पूरी सीरीज को एक्स से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ऊपर का क्यूब कट के स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे पावर 4 बच जाएगी, तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 होता है 6, और आगे के टर्म हम लोग छोड़ देते हैं, तो इतना ही हमें जरूरत पड़ेगी साइन एक्स अपॉन एक्स के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कॉस की वैल्यू भी पुट करनी है, तो कॉस का एक्सपेंशन क्या होता है इसको देखेंगे हम लोग, इसको ऊपर देखते हैं, जगह की कमी है, इसके लिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कॉस का तो डायरेक्टली अप्लाई करना है हमें, कॉस एक्स का एक्सपेंशन केवल देख लेते हैं। कॉस एक्स बराबर दोस्तों होता है कॉस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस टाइप से होता है इसका एक्सपेंशन। तो अब ये साइन एक्स अपॉन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू हम लोग इस लिमिट में पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 दिया है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या है हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 और सामने माइनस 1, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 1, डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस में समथिंग, ये पूरा चलेगा। उसके बाद 1 प्लस कॉस की जो हमारे पास है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। दोस्तों ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या था माइनस, ऊपर भी माइनस है, तो जैसे ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बाकी के टर्म नहीं लिख रहे, बस एक एक दो दो टर्म की बात है, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ऊपर हमारे पास बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 1 प्लस 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6, ये ऊपर बचा है, अपॉन में नीचे क्या बचेगा, यहां से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये 2 प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इस टाइप की चीजें बचेंगी। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे ये पूरा टर्म हमारे पास देखो कैंसिल आउट हो जाए, ये एक्स स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। लिमिट अप्लाई करने पर क्या आता है कि यहाँ पे जैसे हम लोग x बराबर 0 रखेंगे तो ये 2 बचेगा केवल, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 2 बचेगा। तो ऊपर हमारे पास आता है 2 अपॉन 6 इंटू नीचे हमारे पास ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कुछ नहीं बचेगा, और माइनस है हमारे पास एक,
तो माइनस, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो -1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, -1/3। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रख के चलना है, जिससे परीक्षा में आपको तकलीफ ना हो। एक्सपेंशन सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे, पूछा गया है कि ये फंक्शंस दिया है x की पावर 5 -32 अपॉन x -2, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पे k दिया हुआ, इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 देन k इक्वल टू, अगर ये x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे दोस्तों k की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों अगर कंटिन्यूअस है तो लिमिट इसकी k की वैल्यू 0 बराबर होनी चाहिए, तो कुछ सोचने विचारने की बात ही नहीं है। लिमिट हम ले लेंगे x अप्रोचेस टू 2 प्लस या 2 माइनस, और ये फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला। तो x की पावर 5 -32 अपॉन x -2। अब जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0/0 की फॉर्म बनती है और LH रूल हम लोग लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, आ जाएगा, क्योंकि नीचे x की पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम डिग्री क्या है, 1 है, तो एक ही बार में आ जाएगा। तो x की पावर 5 का दोस्तों डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 5x की पावर 4 -0 अपॉन 1 -0 आएगा, और फिर से x लिमिट अप्लाई कर देते हैं हम, x अप्रोचेस टू 2, 5x की पावर 4 इक्वल टू k, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है तो k के इक्वल होगा। तो जैसे हम 2 अप्लाई करेंगे 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 16, तो 5 इंटू 16, ये हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। सिंपल था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको आप फटाफट सॉल्व करिए। चलिए फटाफट सॉल्व करिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं। इन्फिनिटी अगर हम लोग x टेंड टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो e की पावर इन्फिनिटी आएगा, और 4 साइन इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या LH रूल लगा सकते हैं। 0/0 आया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या LH रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग LH रूल अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर वाले फंक्शन को, e की पावर 2x का हो जाएगा 2 इंटू e की पावर 2x -0 अपॉन साइन 4x का करेंगे तो 4 cos 4x। लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, तो cos 4x है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं रख सकते हैं, तो एक्सपेंशन ही हो सकता है करना पड़े, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो हो जाएगा। अगर दोस्तों लिमिट इन्फिनिटी हम लोग रखते हैं तभी हमारे पास आंसर नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत तो लगती है। अगर हम लोग ये लिमिट 0 कर लेते हैं, x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, और जैसे हम लोग 0 पुट करेंगे 2 इंटू e की पावर 0 अपॉन 4 cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ऊपर e की वैल्यू e की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो 2/4, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 मतलब 0.5, यही इसका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा करेक्शन था, ध्यान रखिएगा कि x जो अप्रोचेस है वो 0 को है, ना कि इन्फिनिटी को। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए पहले, फिर हम लोग सॉल्व कराते हैं। फटाफट करिएगा, इसको टाइम ना लगे बिल्कुल भी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना समझ लीजिए आप। यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे पहले यही समझ लिए, क्योंकि यहाँ पे रेशनल फॉर्म में दिया है तो रेशनलाइजेशन करेंगे, अंडर रूट में दिया है तो इसका परिमेयकरण कर देंगे हम लोग। तो अंडर रूट लिमिट जैसे ही पुट करते हैं तो 0 1 -0/0 की फॉर्म आती है, तो इसका हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से भी अलग कर सकते हैं, या फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो 0/0 आएगा, LH रूल लगा सकते हैं, डायरेक्ट LH रूल भी लग जाएगा और सिंपली मतलब हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो LH रूल तो बहुत लगा चुके हैं, चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसको। तो √1 + x² माइनस √1 माइनस x² अपॉन x। तो डिनोमिनेटर इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 1 + x² प्लस √1 माइनस x² ये नीचे डिवाइड कर दिया और इसको मल्टीप्लाई करते हैं √1 + x² प्लस √1 + 1 माइनस x²। अब ऊपर देखते हैं तो ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो a² - b² का फॉर्मूला बन जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x अप्रोचेस टू 0, तो 1 + √1 + x² का होल स्क्वायर माइनस √1 माइनस x² का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अब सेम लिखा रहेगा 1 अपॉन √1 प्लस x² माइनस प्लस 1 माइनस x²। ऊपर से दोस्तों क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या बचने वाला है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या बचेगा 1 + x² माइनस 1 + x² बचेगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास x है। अब क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए, अन्यथा कोई जरूरी भी नहीं है। तो यहां पे क्या करते हैं, √1 + x² लिखा हुआ है और प्लस √1 माइनस x² ये होगा। यहाँ पे +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x² + x² 2x² हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2x² अपॉन x इन √1 + x² प्लस √1 माइनस x²। मेरे बच्चों मेरे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि x से x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे 2 × 0 अपॉन 1 + 0 प्लस 1 माइनस 0। तो ये 0/1 हमारे पास मिलेगा, ये हमारे पास वैलिड है और इसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास दोस्तों क्या आ जाता है 0। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे दोस्तों पूछा गया था फंक्शन f(x) 1 अपॉन log mod x 1 अपॉन log mod x में असंगति के बिंदु क्या है। तो x की वैल्यू ऐसा x का है जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर 2 की वैल्यू देखें, 1 की वैल्यू रख के हम चेक करते हैं, अगर तो जैसे ही हम 1 वैल्यू रखेंगे तो 1 अपॉन log mod ऑफ 1, तो ये log 1 अपॉन log 1 हो जाएगा, और log 1 पे 0 वैल्यू क्या होती है 0, या log 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी जाएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कितने पॉइंट ऐसे हैं, ये वैल्यू रखने के लिए अगर हम वैल्यू रखने पर ना जाए, ऐसे ही डायरेक्टली सोच ले, क्योंकि इसमें वैल्यू पुटिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। सिंपली सा हम देख सकते हैं कि पूछ रहा है क्वेश्चन में ऐसे कितने पॉइंट हैं जहां पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो x की क्या क्या वैल्यू पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो x की हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है, देखो अगर ये अपॉन में 0 आ जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। 0 आ जाए, 0 कब आएगा दोस्तों, जब x की वैल्यू क्या होगी 0, x की वैल्यू क्या होगी 1, x की वैल्यू 1 होगी, या x की वैल्यू 0 पे log की वैल्यू 1, ये बात आप समझ सकते हैं। x बराबर 1 पे log की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x का केवल और केवल एक ही ऐसी वैल्यू है जिसपे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0 हो रहा है, और log में कहीं पे होता ही नहीं है ऐसा। log का ग्राफ आपने देखा होगा, सिंपली अगर मॉड लगा देंगे तो मॉड x जो लगा हुआ है तो इसके लिए ऐसे हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा, ये ऊपर की ओर ऐसे हो जाएगा और ये आगे ऐसे चला जाएगा। तो यही एक पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन
डिसकंटिन्यूअस है या जो भी कह सकते हैं, तो केवल और केवल एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस मिलेगा, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूअस है। इसका ग्राफ भी आप लोग देख सकते हैं। तो एक ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल एक ऐसा बिंदु है जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग फटाफट देखिए, करिए। लिमिट जैसे ही आप लोग पुट करेंगे तो 0 0 0 0 बाई 0 की फॉर्म आती है। 0 बाई 0 फॉर्म देखते ही आपके अंदर क्या दौड़ने लगता है? LH रूल। LH रूल अप्लाई करेंगे और LH रूल अप्लाई करके देखते हैं, अगर सॉल्व हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो डायरेक्टली हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो बचेगा हमारे पास ओनली साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में 3x स्क्वायर। अगर थोड़ी देर के लिए 3 को हम भूल जाते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, 3 बाहर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो बचेगा साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू लिमिट अगर 0 है तो क्या होती है? 1, तो 1/3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है टीजीटी 2003 का आया हुआ क्वेश्चन। इसमें सिंपली दोस्तों डीवाई बाई डी एक्स पूछा गया है कि डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा। एक फंक्शन हमारे पास दे रखा है कि साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, और हमें डीवाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसको आप लोग पहले सॉल्व करिए, देखते हैं डिफरेंशिएशन आपको आता है कि नहीं आता है। करिए, ट्राई करिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं दोस्तों। x की वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। अब इसे हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, y के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि x बाहर है और y अंदर है। अवकलन करने पर कोई दिक्कत नहीं, बाद में उल्टा करते कि आ जाएगा। तो dx अपॉन dy हमारे पास क्या मिलेगा? तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगेगा। तो नीचे क्या है? साइन, नीचे स्क्वायर लिखा जाता है, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। डिनोमिनेटर पहले ऊपर लिखेंगे साइन a प्लस वाई, और नोमिनेटर का करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों कॉस y। ठीक है, कॉस y, और y का क्या होता है? y का dy बाई डी एक्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग x का dy बाई डी एक्स करेंगे, तो कुछ बोलना चालना नहीं है, सीधे आगे बढ़ते रहो। माइनस डिनोमिनेटर ऐसे ही रखेंगे, नोमिनेटर साइन y, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे साइन a प्लस वाई, तो इसका हो जाएगा दोस्तों कॉस a प्लस वाई। तो ये हमारे पास आ गया dx अपॉन dy इक्वल टू साइन a प्लस वाई कॉस a प्लस वाई साइन a कॉस b कॉस a साइन b। अरे वाह, फॉर्मूला बन गया यहाँ पे कि साइन a प्लस वाई कॉस, साइन a प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई साइन वाई, तो साइन a कॉस b कॉस a साइन b, तो मतलब साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन गया है। तो साइन a प्लस वाई और माइनस वाई अपॉन डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर a प्लस वाई। यहाँ से y बाई कैंसिल आउट हो जाएगा। dy बाई डी एक्स अगर निकालना चाहते हैं तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, इनवर्स कर देंगे। तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न से 0,1 पर एक समान निरंतर नहीं है। मतलब कौन सा 0 और 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस कोई फंक्शन कब नहीं होता है, ये बात आप अगर समझना चाहते हैं तो देख लीजिए। कॉन्टिन्यूअस कब नहीं होता है? जब भी कहीं पे कोई ग्राफ टूटा हुआ हो, तो इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अगर ये ग्राफ में शार्पनेस आ जाती है, इस ग्राफ में शार्पनेस आ जाती है, तो इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस कह सकते हैं।
लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये पॉइंट जो होते हैं डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होते हैं, डिसकंटिन्यूअस के। शार्पनेस जहाँ पे आ जाती है, ग्राफ जहाँ पे ऊपर से नीचे एक्स एक्सेस को काटता है, ऊपर से नीचे जाता है, इन्फ्लेशन होता है, वहां पे सब पॉइंट मिल जाते हैं। तो अगर बात करते हैं कि 0,1 पर हमारे पास इंटरवल दिया है 0,1, तो जो भी फंक्शन है 0 पर एग्जिस्ट करना चाहिए, 1 पर भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी तो कॉन्टिन्यूअस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, तो 0 और 1 के बीच में बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जो ऐसा काम करेगा दोस्तों? अगर लिमिट हमारे पास क्या मिलेगी, अगर 0 की बात करें x टेंडिंग टू 0, तो अगर पहला देखेंगे यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करते हैं x टेंडिंग टू 0, तो ये 1/∞ पे जाएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1/0 ये भी 0 की तरफ अगर टेंड करते हैं तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। फिलहाल 1 पे तो 1 आएगा, लेकिन 0 पे कहा जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, तो ये हम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर से यहां पर वही बात आती है कि x इक्वल टू 0 अगर हम पुट करेंगे तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ दौड़ेगा, ये भी हमारे पास काम का बात नहीं करता है। इस पे अगर चेक करते हैं x टेंड टू 0, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू कहां जाएगी? साइन 1/x। तो बाकी अगर तीनों गलत है तो ऑप्शन नंबर तो यही सही होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ के द्वारा या फिर किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लगा दो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x साइन, और पिछले जो वीडियो में ऐसा ही क्वेश्चन सेम कराया था। यहाँ पे क्या करो दोस्तों, 1/sin x से डिवाइड कर दो और 1/sin x से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/sin x, ये देखो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, x x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे, और 1 पे तो ऑलरेडी करेगी, तो कोई कहने की बात ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, बहुत ही अच्छा सिंपली क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है कि एफ एक्स एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स फलन है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, डिसकॉन्टिन्यूअस सभी x के लिए संगत, या कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, या सभी फिर है कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x एक्सेप्ट 1, मतलब 0 को छोड़कर कॉन्टिन्यूअस है, या 1 को छोड़कर कॉन्टिन्यूअस है, या सभी x के लिए असंगत है, ऐसा पूछा गया है। तो जैसे हमारे पास 0 1 दिया है, अगर 0 1 रखेंगे तो ऑलरेडी ये नहीं है। अच्छा 1 0 1 के अलावा कुछ रख के देखते हैं। मान लेते हैं 2 रख दिया, तो 2 माइनस 2/2 क्या मिला, 0। अगर हमने 3 रख दिया तो देखेंगे 3 माइनस 3/3 क्या मिला, 0। 4 अगर रखेंगे तो 4 माइनस 4/4 क्या मिला, 0। अरे फंक्शन तो कांस्टेंट है, मतलब ही नहीं है कि हर एक पॉइंट पे कोई भी x का मान ले लो, ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा, ये कुछ और टाइप का फंक्शन है। अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक इंटीजर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। तो सभी x के लिए असंगत है। 2-4 वैल्यू आप रख के देखो, हमेशा 0 0 0 कांस्टेंट। अगर बीच की वैल्यू कोई पुट करते हो तभी 0, फंक्शन 0 है, 0 0 0, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ पे पूछा गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन ए माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इज, मतलब कितने पॉइंट एक्स के ऐसे हैं जहां पर एक्स क्या है, मतलब जो एफ एक्स क्या है अवकलनीय है या डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। कोई भी फंक्शन हमारे पास है, ग्राफ, अगर हमें एक पॉइंट x इक्वल टू ए पर इसको पता करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो इसका जो x लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव ये एग्जिस्ट करना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के, और साथ में इक्वल टू होना चाहिए फंक्शन एट ए, मतलब ये तीनों पॉइंट बराबर होने चाहिए, तीनों बिल्डिंगें जो बनेंगी बराबर बननी चाहिए। जो भी वैल्यू मिलेगी y की वो बराबर मिलनी चाहिए एफ एक्स की इस पॉइंट पे।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे मॉड एक्स लिखा हुआ है, तो मतलब एक्स की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, मतलब एक्स पॉजिटिव या जीरो या लेस देन ग्रेटर देन जीरो, वहां पे इसकी अलग अलग वैल्यू मिलती है, सबको पता होगा। जैसे हम मान लेते हैं नंबर लाइन है ये, और नंबर लाइन पे ये वाला पार्ट जो है वो x इक्वल टू जीरो है, इसके पीछे हम लोग x इज लेस देन जीरो लिखेंगे और इसके आगे x इज ग्रेटर देन जीरो। या फिर इस फंक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इफ x इज लेस देन जीरो। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो जब हम मॉड हटाएंगे तो एक माइनस बाहर लग जाएगा और माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यदि x इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये वैल्यू आप जब पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इफ x इज ग्रेटर देन जीरो है, अगर x जीरो से बड़ा है तो दोस्तों मॉड हटाएंगे तो हमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो x अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा सिंपली। तो ये एफ एक्स की वैल्यू है x के अलग अलग कंडीशन पे। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इसका डेरिवेटिव हम चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों चेक कर लेते हैं और फंक्शन की वैल्यू पे। तो अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHL लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोस्तों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें मिलेगा x इज लेस देन जीरो पे, x इज लेस देन जीरो पे, और x इज लेस देन जीरो पे फंक्शन क्या है, x अपॉन ए प्लस एक्स। इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और a प्लस एक्स, ऊपर x का डिफ्रेंसिएशन वन माइनस एक्स इंटू जीरो प्लस वन। तो इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों क्या मिलेगा, a प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, a अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब जब x इक्वल टू जीरो रख देंगे, लिमिट रख देंगे, x लिमिट x टेन टू जीरो माइनस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो जीरो माइनस होता है, तो जैसे लिमिट रखेंगे हमारे पास a अपॉन ए स्क्वायर मिलेगा, एक a कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन a मिल जाएगा। ये LHD हो गया। अब RHD निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो दोस्तों राइट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा x टेंडिंग टू जीरो प्लस x अप्रोचेस टू जीरो प्लस में निकलेगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जीरो से ग्रेटर देन जब है तो फंक्शन दोस्तों x अपॉन ए माइनस एक्स है, तो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अगर इसको हम डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू, तो ये हमारे पास दोस्तों आ जाएगा एक्स ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और a माइनस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन करेंगे माइनस ए का जीरो हो जाएगा, x का माइनस वन हो जाएगा और इंटू में x रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास a माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से देखेंगे तो a एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा a अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मेरे दोस्त यहाँ पे देखिएगा एक बात, फिर से x को अगर हम लिमिट पुट करते हैं x इक्वल टू जीरो, तो a अपॉन ए स्क्वायर वन अपॉन ए, तो LHD बराबर हमको मिल जाता है RHD, वन अपॉन ए आता है यहाँ पर भी, LHD इक्वल टू RHD। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इसका क्या है, सेम है। इसका मतलब कि x इज लेस देन जीरो के लिए, x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए पूरे पे फंक्शन क्या है, अवकलनीय है, और साथ में जीरो पे भी। तो अगर ये पूरी लिमिट देखते हैं, यहाँ पे जीरो है, x इज लेस देन जीरो, x इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का।
सिंपल क्वेश्चन था, दिमाग लगाने की जरूरत थी, आसान था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 12। एफ एक्स इक्वल टू दोस्तों हमारे पास दे रखा है मॉड एक्स माइनस 0.5 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 10x। मित्रों होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट के भी बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व करते हैं, जहां पे सीधे सीधे लिमिट या फिर नहीं दे रखी होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ग्राफ के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। पूछा गया है कि द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द फंक्शन डज नॉट हैव डेरिवेटिव इन इंटरवल 0 to 2 के बीच में हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर इस फंक्शन के डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये बात हमें निकालनी है। कितने ऐसे पॉइंट हैं जहां पर ये फंक्शन, तो अगर दोस्तों हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ अगर आप लोग बना लेते होंगे वैसे ही, पहले इस वाले पार्ट का ग्राफ बनाते हैं x माइनस 0.5। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है 0.5 है, और ये वैल्यू 1 है, ये 2 हो गया। -1 -2 की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फंक्शन 0 से 2 के बीच में लेना है इंटरवल। तो जो हमारे पास बनेगा यहाँ पे ग्राफ, वो कुछ इस टाइप का बनेगा। और इसके बाद x -1 का दोस्तों जो ग्राफ होगा, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -1, मॉड हटाएंगे +1 हो जाएगा। तो इसका कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा। उसके बाद 10x है, 10x का दोस्तों क्या होता है, 10x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। 10 45 पे 1 होता है। 10x का ग्राफ कैसे होगा, इस टाइप का ग्राफ होता है। ये 10x का ग्राफ ये हो गया। अब अगर ये 0 है और ये 2 है, तो इतने पार्ट में देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। तो 0 और 2 के बीच में कितने पॉइंट ऐसे हैं जहां पे फंक्शन टूटा हुआ है। 0 और 2 के बीच के बात की है, तो यहां पे एक पॉइंट तो ये मिल गया, मतलब 1/2 पे 0.5 को 1/2 कहते हैं, और एक पॉइंट ये मिल गया क्योंकि 0 को इंक्लूड किया गया है। क्लोज इंटरवल है, बंद इंटरवल है। ओपन होता तो 0 हम छोड़ देते, तब तो डिफरेंशिएबल होता, 0 अगर ना लिया जाता, लेकिन 0 इंक्लूड है। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट जो हमारे पास है, -1 1/2 और 1, ये दोनों पॉइंट पे फंक्शन क्या है, अवकलनीय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ग्राफ क्या है, टूटा हुआ है। बाकी 2 के बीच में 0 2 के बीच में देखेंगे ग्राफ सब जगह अवकलनीय मिलेगा। तो कितने ऐसे पॉइंट हैं, 2 ऐसे पॉइंट है। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एफ एक्स को लिख सकते हैं x माइनस 1/2 प्लस मॉड x माइनस 1 प्लस 10x। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, वही फंक्शन इसको अगर हम कैलकुलेट करें कि ये जो वैल्यूज है हमारे पास मॉड वाली, ये लेस देन या ग्रेटर देन होती हैं, तब क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हमारे पास x जो है वो क्या है, लेस देन 1/2 है। अब पहला वाला ब्रैकेट देखिएगा, x लेस देन 1/2 है, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी। ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो मॉड लगाएंगे, तो -x माइनस 1/2 होगा। अगर x लेस देन 1/2 है तो ये वैल्यू भी निगेटिव आएगी, तो इसको भी ये वैल्यू निगेटिव आएगी। 1/2 से छोटा है तो -1, बड़ा है निगेटिव आएगी, तो इसमें भी माइनस लगा देंगे, और प्लस 10x रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, -2 -x -2 -3/2। इसको डायरेक्टली हम लोग लिख रहे हैं -2x -3/2। तो ये आएगा हमारे पास -2x -3/2 और प्लस 10x। x इज लेस देन 1 के लिए। अब ये वाला ग्राफ देखते तो x
माइनस एक्स मॉड एक्स -1, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं एक्स लेस देन 1 और बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, तो 1 और हाफ के बीच में है, तब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमारे पास 1/2 प्लस 10x। x अगर 1 से छोटा और आधे से बड़ा है, 1 से छोटा आधे से बड़ा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, तो x -1/2 लिखा जाएगा, प्लस x अगर 1 से छोटा है तो ये मॉड निगेटिव मिलेगा, तो -x प्लस 1, तो x कैंसिल हो जाएगा, -1/2 प्लस 1, तो प्लस का 1/2 बचेगा। ये चीज हम लोग डायरेक्ट वहां पे लिखे, ठीक है दोस्तों। तो यहां से इसको हटा देते हैं। अब अगला अगर कंडीशन हम लोग देखते हैं कि x अगर 1 से बड़ा होता है, x अगर 1 से बड़ा होता है, x इज ग्रेटर देन 1। दोस्तों अगर x 1 से बड़ा होगा तो ये वाला जो होगा पॉइंट ग्राफ, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो x -0.5 और प्लस x -1 प्लस 10x, तो यहाँ पे 2x और -3/2 प्लस 10x ये मिलेगा हमारे पास। क्या मिलेगा? 2x -3/2 और प्लस 10x। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव पूछा गया है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो f' की अगर वैल्यू हम निकालेंगे, f' तीनों फंक्शन के लिए, तो -2 प्लस 10x का हो जाएगा sec²x, और सेकेंड पार्ट के लिए 0 प्लस sec²x, थर्ड वाला जो है ये +2 प्लस sec²x। ये x इज ग्रेटर देन 1 के लिए है, x इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 1/2 के लिए है, और x इज लेस देन 1/2 के लिए है। अब ये sec²x 0 प्लस sec²x प्लस 2 sec²x, इसको देख के क्या लगता है? दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर ये फंक्शन डेरिवेटिव नहीं होगा। वो पॉइंट कौन कौन मिला? 1/2 और 1। तो इसीलिए हमने केवल दो आंसर लगाया था कि इसके दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर इंटरवल में क्या होगा कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डेरिवेटिव नहीं मिलेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आज का हमारा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन x। क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे साइन x/x की फॉर्म बन जाती है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 1/2। 2 ऊपर आ जाएगा दोस्तों, तो 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ समस्या वाली बात नहीं थी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन मिलता है हमें। दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 3n। अब ये है लिमिट बाय इंटीग्रेशन। इस टॉपिक को कहते हैं लिमिट बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के द्वारा लिमिट होती है, तो आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का ज्ञान होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। कैसे क्या किया जाएगा? तो दोस्तों देखो ध्यान से, इसका nवा फंक्शन पहले हम लोग निकालते हैं। nवा फंक्शन करने के लिए क्या करते हैं? लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन लेने से काम चलेगा कि नहीं चलेगा? कॉमन नहीं लेते, देखिए ध्यान से, नीचे लिखा n, n+1, n+2, n+3, n+4, इसी तरह से डॉट 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 n+r। n+r ये क्या है? n+r, इसको हम n+r लिखेंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा? n+r, और लग जाएगा क्या? सिग्मा। सिग्मा दोस्तों लगाए तो इसकी लिमिट क्या बनेगी? सिग्मा पे हमें लिमिट लिखी जाती है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी सिग्मा
सिग्मा किसके लिए लगा है दोस्तों? ये आर के लिए लगा है। तो आर कहां से शुरू हुआ है? आर इक्वल टू 0 से शुरू हुआ है, क्योंकि n प्लस 0 पहले था, फिर n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 डॉट 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 n प्लस आर। अच्छा, इस 3n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? n प्लस 2n, मतलब r की वैल्यू क्या है? 2n। तो r कहां तक गया? 0 से लेके 2n तक, तो ऊपर लिखेंगे 2n। और जो फंक्शन हमारे पास आया है 1 अपॉन n प्लस आर। अब क्या करते हैं कि ये जो समेशन लगा है, सिग्मा लगा है, इसको हटा के हम लोग क्या लगा देते हैं? इंटीग्रेशन। कैसे लगाते हैं इंटीग्रेशन? ध्यान से देखिएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन, या फिर ऐसे काम करते हैं कि इसमें से पहले हम लोग क्या करते हैं? n कॉमन ले लेते हैं। सिग्मा r बराबर 0 से 2n, 1 अपॉन n कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस r बाई n, ये बचेगा हमारे पास, ये बचा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि r बाई एन जो होता है इसको मान लेते हैं x। r बाई एन को क्या मान लेते हैं? x। ध्यान से देखिएगा इसको, r बाई एन को क्या माना? x। तो अगर इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, किसका? r बाई एन का, तो r के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 अपॉन एन इक्वल टू हो जाएगा dx। लिमिट अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां से देखिए, r बाई एन को x माना है, तो r जब 0 है, जब r बराबर 0, तो r इक्वल टू 0 पुट करने पर x इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। और जब हम r इक्वल टू दोस्तों पुट करेंगे 2n, तो x बराबर मिलेगा 2। तो यहां पे लिमिट मिल जाएगी 0 से 2। अब यहां देखते हैं कि 1 बाई एन था, 1 बाई एन क्या आया है हमारे पास? dx के बराबर आया है, तो ये हो गया dx। और r बाई एन को हमने x माना था, तो 1 अपॉन 1 प्लस x हो जाएगा। ये बन गया हमारे पास इंटीग्रेशन। यही लिमिट दे देगा हमको, इसको जैसे ही हम इंटीग्रेट कर देंगे तो log 1 प्लस एक्स आएगा और लिमिट आ जाएगी 0 से 2। दोस्तों 2 पुट करेंगे तो log 3 हो जाएगा माइनस log 0। log 0 की वैल्यू, तो log 3, ये 0 हो जाएगा तो log 3 बचेगा सिंपली हमारे पास। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी log 3। ठीक है दोस्तों, बस सिंपल था। ये हमारे पास इसका कंप्लीट हो गया। अब इसमें होता गया है कि ये क्वेश्चन जैसे आता है तो थोड़ा सा अगर आप ज्यादा उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत ही आसानी से। मेन काम क्या है इसमें? पहले rth टर्म निकालना, ये फंक्शन बनाना जो भी हमें इंटीग्रेट करना है, और लिमिट ढूंढना। तो फंक्शन कैसे निकालेंगे वो इस क्वेश्चन को देख के ही तुरंत पता चल जाएगा कि फंक्शन हमारे पास क्या बनने वाला है। और ये सब प्रोसेस बार बार करते हैं कि आर एन कॉमन लिया जाएगा, आर बाई एन बनेगा, 1 बाई एन dx में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऐसे ऐसे फलाना फलाना। लिमिट लास्ट वाले पॉइंट और पहले वाले पॉइंट से निकल के आएगी कि आर की वैल्यू जहां से शुरू हुई है और जहां तक खत्म हुई है। तो और भी क्वेश्चन ऐसे करा देंगे स्पेशल वीडियो में, जिससे ये वाला टॉपिक आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको हम स्पेशल भी बनाएंगे, फिलहाल यहाँ पर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। दोस्तों चाहे तो अगर 0 हम रखते हैं तो 0 बाई 0 की फॉर्म बनती है, LH रूल लगा देंगे, 2-3 बार लगाना पड़ेगा तो, लेकिन कठिन नहीं, आसानी है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर ये बनेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, फिर से देखेंगे लिमिट जैसे 0 पुट करेंगे तो फिर से 0 बाई 0 की फॉर्म फिर से अप्लाई कर देंगे LH रूल। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा 6x।
फिर से वही कहानी हमारे पास, चेक करते हैं। हाँ, फिर से इन्फिनिटी जीरो, फिर से एक बार LH रूल अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, तो 0 प्लस कॉस x अपॉन 6 मिलेगा, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और ये 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी समस्या वाली चीज नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको समझिएगा, बहुत ही अच्छा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है मॉड डब्बा ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, ये हम कई बार बता चुके हैं, जैसे 1 2 3। अगर 2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू इस डब्बे के अंदर रखी है 2.5, तो ये वैल्यू कहां पे आ जाएगी, 2 पे ही आ जाएगी। ये वैल्यू क्या है, 2 ही है। इस डब्बे की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी। इस डब्बे के वैल्यू में जो इंटीजर पार्ट लिखा होता है वही इसकी वैल्यू होती है। जैसे 2.527 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2। ये सबको पता होगा, बेसिक सी चीजें हैं। लिमिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, x अप्रोचेस टू 2 प्लस डब्बा ऑफ x का क्यूब अपॉन 3 माइनस डब्बा ऑफ x बाई 3 का क्यूब। इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस ये डब्बा ऑफ x का क्यूब, देखो 3 कांस्टेंट है, ये बाहर लिख लेते हैं, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव डब्बा ऑफ x बाई 3 का क्यूब। लिमिट डायरेक्टली पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 1/3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2/3 का क्यूब। यही तो आएगा, सेम आएगा जो हम बोले हैं। यहां पे इसका क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8/3 माइनस ये 2/3 को जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1 2 3 कुछ भी आए, 3 से 0.666 आएगा, क्योंकि ये इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसमें जो इंटीजर पार्ट होता है, इंटीजर पार्ट मतलब ये 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, 8/3 इसका पूरा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग फटाफट सॉल्व करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। मेरे दोस्त जल्दी से करिए इसको, इसका आंसर बताइए फटाफट, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1/0 की फॉर्म बन रही है, मतलब जो भी है अंडर रूट में लिखा है तो रेशनलाइजेशन कर देते हैं, √2। इसका परिमेयकरण हम लोग कर देते हैं, आसानी से होगा रेशनलाइजेशन करना, क्योंकि जब भी रूट में कोई गिनती लिखी होती है तो वहां पे उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। √2 प्लस √x, ये मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो √2 प्लस √x। नीचे देखो दोस्तों, देखो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर क्या बनेगा, 5√2 प्लस √x अपॉन लिमिट लिख लेते हैं, x अप्रोचेस टू 2, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास दोस्तों निकल के आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस 5√2 प्लस √x अपॉन, यहां से स्क्वायर से रूट कटेगा, इसका रूट कटेगा, 2 माइनस x बचेगा। अब जैसे हम लोग 2 पुट करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, 1/0, तो ये कहानी बिगड़ जाएगी। इसलिए दोस्तों क्या करते हैं, इसका अगर हम LH रूल लगा देते हैं, √2, तो LH रूल तो नहीं लग रहा है फिलहाल, कुछ और सोचते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट तो निकल नहीं रही है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि इसका LHL और RHL निकाल के देखते हैं क्या आता है। LHL और RHL निकालते हैं अगर, तो क्या आता है, ये बात हमको यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा हम कैंसिल आउट करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट अगर निकलना होता, और जहां तक
लिमिट आया नहीं है इसका मतलब ये नॉट एग्जिस्ट होगा। फिलहाल हम इसको एक बार चेक जरूर करते हैं कि आखिर आंसर आया क्यों नहीं। तो अगर LHL RHL बराबर आ जाता है तब तो एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये वाला स्टेप भी हटा देते हैं। LHL RHL कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू टू माइनस मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, LHL मतलब x जो है -2 से हल्का सा कम है, तो ये वैल्यू हल्की सी कम है 2 से, तो मतलब 1.09999 कुछ होगा। ठीक है, चलो छोड़ते हो। तो हम लोग लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक तरीका और होता है जो बचपन में कैलकुलेट किए थे कि लिमिट h टेंड टू 0 माइनस f ऑफ 2 माइनस h, इस तरफ से करते थे, इस तरह से। तो 5/√2 माइनस √2 माइनस h, ये भी एक तरीका होता था लिमिट, ऐसे भी हम लोग पहले कैलकुलेट करते थे। अब अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं कि 5/√2 माइनस √2 माइनस h, रेशनलाइजेशन करते हैं √2 प्लस √2 माइनस h अपॉन √2 प्लस √2 माइनस h। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी कि 5 इन ब्रैकेट ऑफ √2 प्लस √2 माइनस h अपॉन 2 माइनस 2 प्लस h। तो ये हमारे पास आ जाएगा -∞, क्योंकि h आ रहा है, h कैंसिल नहीं हो रहा है, और h की वैल्यू जब रखेंगे -0, h टेंडिंग टू -0, तो -∞ की ओर अप्रोच करेगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए RHL अगर हम निकालते हैं तो RHL सिमिलरली सेम होगा जो भी हमारे पास फंक्शन आया है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस क्या आया था 5√2 प्लस 2 प्लस h, बस 2 प्लस h हो जाएगा, अपॉन में नीचे प्लस h बचेगा, और चूंकि 0 प्लस की ओर अप्रोच कर रहा है, h जो है 0 पॉजिटिव है, ये 0 पॉजिटिव, इसलिए लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो डज नॉट एग्जिस्ट, ना प्लस ना माइनस, दोनों लिमिट, अगर दोनों माइनस की ओर जाती तब तो हम माइनस लगाते, दोनों प्लस की ओर जाती तो प्लस लगाते, बट यहाँ पे क्या होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक वैल्यू LHL प्लस इन्फिनिटी, RHL माइनस इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बहुत ही बड़ा वीडियो हो गया है तो परेशान मत होइए, बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं, बस एक क्वेश्चन और बचा है। लिमिट x टेंडिंग टू 3 ग्रेटेड इंटीजर x माइनस 3 प्लस 3 माइनस x, माइनस x ये बाहर है, उसके बाद डिनोट ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन, इसका लिमिट बताना है। दोस्तों x माइनस 3 और 3 माइनस x थोड़ा एक जैसा लग रहा है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। x अप्रोचेस टू 3, क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं अगर, तो x माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास, और माइनस x। अब x माइनस 3, और इसको थोड़ा बाहर सॉल्व करते हैं, ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि डब्बा ऑफ x माइनस 3 माइनस x माइनस 3, और अप्रोचेस टू 3 हो रहा है, तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है x अप्रोचेस टू 3। अब 3 प्लस 3 नेगेटिव, हल्का सा छोटा बड़ा करके देख लेते हैं। मान लेते हैं 3 नेगेटिव है, x अप्रोचेस टू 3 माइनस, इसका मतलब ये क्या है, 2.9999 की ओर जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, 2.99 वैल्यू जब पहले ब्रैकेट में हम लोग पुट करेंगे, अब चाहे तो ये ब्रैकेट यहां से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जब 2.999 वैल्यू यहां पे पुट करेंगे हम लोग, और फिर 3 में माइनस करेंगे इसको,
तो 0.1111 बचेगा। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसलिए ये वैल्यू क्या मिलेगी हमको 0 माइनस। आगे जब इस डिब्बे में हम लोग x इक्वल टू 2.9999 करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी माइनस की 0.1111। कुछ मिलेगा माइनस का, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब माइनस 0.11 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है ये होती है 1, माइनस की 1 होती है। ये क्या होगी -1। देखिए ये 0 है, माइनस में 0.1 है मतलब इस साइड में है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मिलेगी -1, क्योंकि इन सब में जो ये हम सब बता चुके हैं पिछले वीडियो में, -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मिलेगी -1। तो ये हमारे पास -1 मिल जाएगा। उसके बाद x अप्रोचेस टू, इसमें कुछ नहीं लगा है तो हम डायरेक्ट इसको अगर 3 लिखते हैं तो -1 -3 -4 मिलेगा। क्या मिलेगा -1 -3 माइनस का 4। तो हम डायरेक्टली आंसर बी लगा सकते हैं। RHL अगर चेक करना चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो x अप्रोचेस टू जब 3+ होगा तो इसका मतलब ये वैल्यू हल्का सा 3 से बड़ी है, 0.00001। अब जब इसमें ये वैल्यू रखेंगे, ऊपर वाले में ये वैल्यू जब रखेंगे तो पहला जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है x -3 और +3 - x और -6, ये इसके मेन पार्ट है, बाकी तो सब अलग की चीजें हैं। 3 से बड़ी वैल्यू जब पहले ब्रैकेट में रखेंगे तो 0.000 कुछ बचेगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 हो जाएगा, फिर से 0 हो गया, प्लस यहाँ पे हल्का सा 3 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो -0.0001 आएगा कुछ, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1, और फिर -6 को डायरेक्ट हम 3 रख देंगे -3, तो फिर से वैल्यू क्या मिल गई -4, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया था, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। हर एक क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं लगता है, उसको दिमाग भी लगाना पड़ता है, कुछ सोच भी, कॉन्सेप्ट भी, सारी चीजें लगती हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसको भी ऐसे समझते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। इसको भी लिमिट को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। x अप्रोचेस टू √3 माइनस, मतलब √3 से हल्का सा कम है। जब √3 से कम है इसका हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से वैसे तो रूट कट जाएगा, तो √3 से कम है तो 2 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आएगी हमारे पास, और जैसे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे मिलेगा 2। फिर अगर दोबारा में हम लिमिट x टेंडिंग टू √3 पॉजिटिव निकालते हैं तो जैसे ही पॉजिटिव निकालते हैं तो √3 का स्क्वायर लगा हुआ है और स्क्वायर ये हट जाएगा तो बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 पॉइंट समथिंग, 3 से कुछ बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 3। ये 2.9999 कुछ मिलेगा, बट इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या मिलेगी इंटीजर 2। ये 3.00001 हल्का सा बड़ा वैल्यू मिलेगा, बट क्या मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 3 मिलेगा। तो इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सब अच्छे बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे पहले लिमिट पुट करते हैं तो 1 + 0 की पावर b/0, तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है। तो जो फंक्शन 1 की ओर अप्रोच करता है उसमें हम लोग माइनस करते थे, e की पावर में तामझाम लिखा जाता था। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो 1 + ax - 1, ये पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुके हैं, और इंटू b/x। बताया क्या था कि जब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है तो हम लोग लिमिट को e की पावर में लिखते हैं, और जो फंक्शन 1 की ओर अप्रोच करता है उसमें से 1 माइनस करते हैं और दूसरा फंक्शन इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लेते हैं कि fx की पावर gx ये हमारे पास फंक्शन रहा था।
तो यही काम हमने यहाँ पे किया है कि e की पावर में तामझाम लिखा। तामझाम क्या था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो 1 प्लस, देखो जो नीचे वाला फंक्शन था ये 1 दे रहा था तो इसमें से 1 माइनस कर दिया। ये पावर वाला फंक्शन है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा e की पावर ए बी, और ये हमको दिया है e स्क्वायर, मतलब a और b की वैल्यू क्या आ गई 2। क्या कहीं भी किसी भी ऑप्शन में ऐसा दिखता है कि a और b की वैल्यू 2 मिल सकती है? a बराबर 4, b बराबर 2, ए बी 8 हो गया, गलत है। a बराबर 8, b बराबर 4, 8 चौके 32 हो गया, ये भी गलत है। 16 अट्ठे ये भी गलत है, तो नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो a इंटू बी की वैल्यू क्या मिलेगी 2। तो या तो a इक्वल टू 1 होगा तो b इक्वल टू 2 होगा, a इक्वल टू 2 होगा तो b इक्वल टू 1 होगा। कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट इस ऑप्शन में से कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो हमें ए बी की वैल्यू क्या दे दे 2 दे दे। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, काफी लंबा हो गया, लॉन्ग हो गया। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, करिए, और जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है या समझ में नहीं आया है पूरा, उसको आप कमेंट करके बताइए, उसके लिए स्पेशल वीडियो भी आपको दिया जाएगा। और डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी का भी स्पेशल कुछ टॉपिक डालेंगे हम इसमें। जिस वीडियो में ज्यादा उस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो उनको यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। फिलहाल मेन फोकस यहाँ पे लिमिट में था, तो लिमिट के 40 क्वेश्चन हो गए हैं, 20 फर्स्ट वीडियो के, 20 सेकंड वीडियो के, और फिर हम मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो पे 20 क्वेश्चन लिख के। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।